अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सगीर पीपीएससी पास्ट पेपर्स की मैथ के साथ पेपर है जी हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस BS-17 पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच का। ये 2023 का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन है जी, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू स्टूडेंट्स इज 3:2। वन इज ओल्डर टू अदर बाई 5 years। एक दूसरे से 5 साल बड़ा है। व्हाट इज द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट। छोटे की एज हमने बतानी है। आप ये चीज जहन नशीन करें कि जब भी ये आपको दे रखी हो, आप एजेस में अगर रेशो दे रखी हो या उनकी आमदनी जैसे भी हो, तो जब भी ये रेशो दे रखी हो तो रेशो में जो असल जो उसका वो नंबर होता है या असल वैल्यू होती है वो किसी एक अदद से मल्टीप्लाई होने के बाद आती है। तो वो अदद x हो सकता है। तो आप लिखें लेट एजेस ऑफ एल्डर की आप कर दें 3x एंड यंगर की कर दें 2x। फिर कहता है वन इज ओल्डर टू अदर बाई 5 years, यानी ये जो बड़े वाला है दूसरे से 5 साल बड़ा है, तो दूसरे में आप 5 ऐड कर दें। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इस x को इस तरफ ले आते हैं। 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 5। मैंने बतानी है यंगर स्टूडेंट की एज। यंगर मैंने 2x लेट किया था, इसलिए मैं 2x की वैल्यू जो है 10 years बताऊंगा। मेरे पास बी ऑप्शन बनता है इसका जवाब, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 centimeter and length of one of its chords is 12 centimeter. Then distance of chord from center is। ये फर्ज किया ये एक सर्कल है, ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से किसी भी पॉइंट की जानिब हम सफर करें तो उसको हम रेडियस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रेडियस है। कहता है जी ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद वो कहता है एक कॉर्ड है, कॉर्ड जो है 12 सेंटीमीटर की है और वो सेंटर से उसका फासला बताना है। कॉर्ड वो होती है जो मिड पॉइंट को छोड़ के, सर्कल के मिड पॉइंट को छोड़ के इस तरह क्रॉस करे कि एक नुक्कर से दूसरे नुक्कर तक जाए, हम उसको कॉर्ड कहते हैं। यूं कह लें इस नुक्कर से यहां तक ये एक कॉर्ड है, इसकी लेंथ बनती है जी 12 सेंटीमीटर। कहता है जी इसका इस मिड पॉइंट से फासला बताना है जी। देन डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, सेंटर से ये जो इसका फासला है ये हमने बताना है। ये हाइट कह लें, जो मर्जी इसको h का नाम दे दें या x का, जो आपको आसान लगे। अब देखने में इसको करने के लिए हमें ये नजर आ रहा है कि ये एक ट्राइंगल बन गई है, ट्राइंगल, और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन है यहां पे कि अगर कॉर्ड की लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो ये जो मिड पॉइंट जिसने इसको आके यहां पे ये परपेंडिकुलर बनाया है, ये आधे आधे हिस्से बन गए हैं, आधा इस तरफ आधा इस तरफ। तो इट मींस ये 6 बन गई है। टोटल 12 थी, हाफ साइड 6 बन गई है। हमें ये चीज बतानी है, हमने ये चीज बतानी है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स मालूम हो, जैसा कि ये साइड और ये साइड मालूम है, हमने ये फाइंड करनी है, तो एक आप बनता है, उसको कहते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। उसको कहते हैं जी
सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी कहते हैं इस हाइपोटेनियस को, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी ये वाली साइड और ये वाली साइड होते हैं, यानी बेस और एल्टीट्यूड या हाइट या जो भी इसको आप नेम दे दें। तो ये चीज जो है ये इसका फार्मूला होता है। इसमें दो चीजें हमें गिवन है, तीसरी हमने फाइंड करनी है, हम इसको देख लेते हैं। सी हमारा ये साइड है, आप लिखे 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको आप ए कर लें, ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर। दूसरी तरफ हमारा हो जाएगा h का स्क्वायर, हमने इसको h का नेम दिया है। यही h हमने फाइंड करना है। करेंगे क्या, हम इसको हम कर देते हैं 100, ये बन जाएगा 36 और उसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा -36, यानी 100 माइनस 36 तो वो हो जाएगा 64। h स्क्वायर हो जाएगा 64, जबकि हमें तो h चाहिए, हमें h चाहिए, h स्क्वायर नहीं चाहिए। तो आप लिखें 64 का भी अंडर रूट कर दें, h स्क्वायर का भी अंडर रूट कर दें, तो h हमारे पास आ जाएगा +-8। अब ऐसी कंडीशन में माइनस वाले की तो हमें जरूरत नहीं है, प्लस वाला हम यूटिलाइज करेंगे। हमारा जवाब बनेगा बी ऑप्शन 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Kyle bought a $2,000 गवर्नमेंट बाउंड दैट यील्ड्स 6%, यानी उसके ऊपर इजाफा या वो उसके ऊपर कोई फायदा होता है 6% का। इन सिंपल इंटरेस्ट ईच ईयर, हर साल। राइट द इक्वेशन दैट गिव्स द टोटल अमाउंट ए। जो टोटल इंक्रीज्ड अमाउंट है वो कहता है, उसको हम ए का नाम देते हैं। इन डॉलर्स, डॉलर्स में Kyle will receive when he sells the bond after T years। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक फार्मूला होता है I बराबर PRT। I बराबर PRT ये होता है जी इंटरेस्ट का फार्मूला। अगर इसमें हम इंक्रीज्ड अमाउंट का फार्मूला निकालना चाहें तो हम उसको कहते होते हैं IA, इंक्रीज्ड अमाउंट। लेकिन वो यहां पे इंक्रीज्ड अमाउंट को सिर्फ ए का नाम देता है। इट्स ओके, मैं इसको इसी के हिसाब से सिर्फ ए लिख देता हूं। तो फिर पीआरटी में मैं क्या इजाफा करूंगा वो मैं ये इजाफा करूंगा कि जब मेरे पास आ जाएगा इंटरेस्ट तो मैं उसको फाइनल अमाउंट में ऐड करूंगा, यानी फाइनल अमाउंट में जब मैं ऐड करूंगा तो वो मेरी दोबारा पी होगी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये जब मेरे पास आ जाएगी तो ये मेरा इंक्रीज्ड अमाउंट का फार्मूला है। अब मेरे पास 1 2 3 4 ऑप्शन गिवन है। अगर मैं यहां से आपको बता दूं कि फर्ज करें बी ऑप्शन है, आपको समझ नहीं आएगी ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं, या फिर ये क्यों नहीं हो सकता। मैं इस फार्मूले से आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए पी कॉमन आ रहा है, पी कॉमन आ रहा है, आप पी जो है कॉमन ले लें। यहां पे आपका आ जाएगा आर टी प्लस हो जाएगा 1, प्लस हो जाएगा 1। अगले स्टेप में आप P इंटू 1 पहले लिख दें, उसके बाद आर टी बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कीमतें दर्ज करूंगा। P मेरे पास है जी 2000, उसमें 1 प्लस ये जो 6% है, R मेरा 6% है, मैं लिखूंगा 6% मल्टीप्लाई टी। अब मैं इसको दोबारा मजीद हल करूंगा कि ये कैसे होता है। 2000 इंटू 1 प्लस 6/100। जब परसेंटेज का साइन हम हटाते हैं तो बटा 100 करते हैं, फिर हो जाएगा टी। अगले स्टेप में 2000 इंटू 1 प्लस, जब 6 के नीचे 1 के साथ 2 जीरो है तो जब हम इसको लिखेंगे 0.06 आ जाएगा। क्यों, आप नीचे 2 जीरो है, लिहाजा इशारिया के बाद 2 रकमें होनी चाहिए, तो ये बन जाएगा 06। 1 प्लस 06 टी, 1 प्लस 06 टी ए के अगेंस्ट ये वाला बनता है जी बी ऑप्शन। तो ये हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाइनरी डेसिमल ऑफ
10 100, ये कोई नंबर है 10 100। ये दर हकीकत थोड़ा सा लिखने में उसको फर्क पड़ गया है, ये एक बाइनरी नंबर है और डेसिमल में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो जो बाइनरी नंबर होता है वो हमेशा विद बेस 2 होता है, विद बेस 2 होता है। हमने बाइनरी या फिर विद बेस 10 में इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? रूल्स ये कहते हैं, पहला अदद लिखें, मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 कर दें। ये 2, अगर ये विद बेस 5 हो तो मैं इधर 5 लिखता, उसके बाद प्लस लगाएं, फिर दूसरा अदद लिखें, फिर मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 1, फिर प्लस लिखें, तीसरा अदद जो 1 है वो लिखें, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, उसके बाद फिर प्लस 0 करें, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 कर दें, उसके बाद फिर प्लस ये 1 करें और 2 की पावर 4 कर दें। अब जहां पे मल्टीप्लाई 0 है ये कट जाएंगे, क्योंकि ये 1 आएगा 0 0 हो जाएगा, ये 2 होगा मल्टीप्लाई 0 फिर भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये हम 0 0 कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, इसको लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 4 4 1 4 प्लस 2 की पावर 4 होते हैं जी 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 1 16, इट मीन्स ये बनेगा 20। अच्छा, ये जो 20 है ये बने है जी डेसिमल में, और जो डेसिमल होते हैं वो हमेशा विद बेस 10 होते हैं, लिहाजा आप इसको 20 विद बेस 10 लिख सकते हैं। अकेला 20 भी लिख सकते हैं, बेस 20 विद बेस 10 यानी 20 विद बेस 10 लिख सकते हैं। तो उसमें हमारा ये जवाब बनेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6 men, 7 women and 5 children complete a job for rupees 4400 if their individual wages be in the ratio 4 3 और 2, the total money earned by 5 children, यानी 5 बच्चे मिलके जो पैसे कमाएंगे वो हमने बताने हैं। सबसे पहली बात ये कि ये जो इनकी इंडिविजुअल वेजेस हैं, इसका मतलब यह है कि हर एक की अलग-अलग इंडिविजुअल इनफरादी, हर एक की इनफरादी जो वेजेस हैं, डायरेक्ट वेजेस नहीं बताई बल्कि रेशो में बताई हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब रेशो में दी हो तो आपने असल मालूम करने के लिए x मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखें लेट वेजेस ऑफ मैन की आप लिख दें 4x, विमेन की आप लिख दें 3x एंड चिल्ड्रन की आप लिख दें 2x। ये उनकी वेजेस है। वेजेस को हमने इसलिए लेट किया 4x 3x 2x क्योंकि ये उनकी रेशो दी गई थी। अब ये 6 बंदे 7 औरतें और 5 बच्चे मिला के 4400 है। तो आप लिखें 6 मल्टीप्लाई 4x प्लस 7 मल्टीप्लाई 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई 2x। ये सब की वेजेस हमने ऐड कर ली, वो बनती हैं जी 4400। 6 4 24x प्लस 7 3 21x प्लस 5 2 10x इक्वल्स टू 4400। 24 और 21 45, 45 और 10 55 यानी 55x इक्वल्स टू 4400। 55 को नीचे ले जाएं, ये हमने याद रखना है। x मेरे पास आ जाएगा जी 4400 ओवर 55। मैं 11 पे काटूं, ये बन जाएगा 4 यानी 400, ये बन जाएगा 5। उसके बाद
5 8 40, 0 का 0, यानी x इक्वल्स टू 80। x जो है 80 के अगेंस्ट है। मैंने क्या बताना है जी, द टोटल मनी अर्न बाई 5 चिल्ड्रन। एक चिल्ड्रन की मनी इंडिविजुअल हमने बताई थी 2x, 5 चिल्ड्रन की हो जाएगी 2 × 5 10x। तो आप 10x लिखें, 10 × 80 800 रुपए। 800 रुपए ए ऑप्शन, हमारा आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ 1/4 राइटिंग, 1/6 रीडिंग एंड 1/8 डिजाइनिंग are participated in different contests and 33 participants of mathematics, then total number of participants are, total number जो है हमने फाइंड करने हैं, हमें नहीं मालूम, यानी टोटल का 1/4 राइटिंग करते हैं, 1/6 रीडिंग करते हैं, 1/8 डिजाइनिंग करते हैं, बाकी के 33 मैथमेटिक्स में है। टोटल बताएं, लेट टोटल बी, लेट टोटल बी एक्स, टोटल को एक्स कर लें, इन सब को जब हम ऐड करें तो वो हमारा टोटल होगा, यानी 1/4 ऑफ एक्स राइटिंग वाले प्लस 1/6 ऑफ एक्स रीडिंग वाले प्लस 1/8 ऑफ एक्स डिजाइनिंग वाले, और उसके बाद 33 मैथमेटिक्स वाले। ये मिलाएं तो ये टोटल है जो कि हमने एक्स फर्ज कर रखे हैं, जो कि हमने एक्स फर्ज कर रखे हैं। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, ये 33 है, एक्स वाले एक साइड पे करें, बगैर एक्स वाले दूसरी साइड पे। तो हम इन तीनों को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएंगे 33 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1/4x माइनस 1/6x माइनस 1/8x, ये हमारा आ जाएगा। अब हम इसको मजीद इसका एलसीएम करेंगे तो 6, 8 और 4 का एलसीएम कोई ऐसा अदद बनेगा जो सबको डिवाइड कर सके, या सब पे पूरा पूरा डिवाइड हो, तो वो 24 हो सकता है। 6 पे भी डिवाइड होगा, 4 पे भी डिवाइड होगा और 8 पे भी, तो 24 बन जाएगा एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मौजूद है, 24 को 1 पे डिवाइड करें तो 24 आएगा, x से मल्टीप्लाई करें 24x, 24 को 4 पे डिवाइड करें 6 आएगा, ये बन जाएगा 6x, 24 को 6 पे डिवाइड करें तो 4 आएगा, ये बन जाएगा 4x, 24 को 8 पे डिवाइड करें तो 3 आएगा, ये बन जाएगा 3x। 6 और 4 10, 10 और 3 13, यानी कि 24x माइनस 13x बटा 24 इक्वल्स टू 33। ये याद रखिएगा, x हमने फाइंड करना है, ये याद रखिएगा। मैं जगह कम होने की वजह से इसको मिटाने लगा हूं ताकि हम इसको हल कर पाए। 33 मल्टीप्लाई, ये जो नीचे वाला 24 है ये इधर आ जाएगा, इधर 24 में से 13 जाए तो आ जाएगा 11x, 11x आ जाएगा। हमें x चाहिए, हमें x चाहिए। यहां पे इसको पहले 33 और 24 को पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, अपने लिए मुश्किल पैदा नहीं करनी, बस आपने 33 मल्टीप्लाई 24/11 करना है। इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, 24 3 72, x इज इक्वल टू 72, आसानी से आ जाएगा। सी ऑप्शन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज 20% एज फ्रैक्शन? 20% है, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लिखें 20% इक्वल्स टू, फ्रैक्शन कहते हैं बटा में, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो आप 20 मल्टीप्लाई 1/100 या 20/100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज का साइन 1/100 के इक्वल होता है।
0 से 0 कटेगा, 2/10 है। अगले स्टेप में 1/5 लिखें, क्योंकि 2 पे डिवाइड दोनों हो सकते हैं, 2 एक बार और 10 5 बार, तो 1/5। सी ऑप्शन। पेपर कंप्लीट हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।